Welcome girls in class. Good morning all of you. देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे मौर्य कला पर, ठीक है, कि किस तरह मौर्य काल में जो कला थी उसको साधना माना गया था और मौर्य काल में जो कला आरंभ हुई वो अनवरत रूप से बिना टूटे लगातार अटूट रूप से क्या रही, चलती रही। और विदेशी आक्रमणों से उसमें कुछ अरंग रूप आकार में परिवर्तन आया, लेकिन वो अनवरत रूप से चलती ही रही, ठीक है। तो हम लोग उन्हें मौर्य कला के दौरान ये पढ़ा कि नगर बने, ठीक है, स्तूप बने, चिन्ह बने, विहार बने, स्तंभ बने, ठीक है। तो हम इसी मौर्य कला पर स्टेप बाय स्टेप चर्चा कर रहे थे। कल की क्लास में हम लोगों ने नगरों में जो मौर्यों की राजधानी थी पाटलिपुत्र, ठीक है, उसके बारे में जानकारी ली कि किस तरह गंगा और सोन नदियों के संगम पर बना ये पाटलिपुत्र नगर कैसा था, ठीक है। आज हम मौर्यों के समय, मैंने आप लोगों को बताया था कि मौर्य कला में बौद्ध धर्म की प्रधानता थी, अतः जितने इसमें स्थापत्य कला के क्षेत्र में कला ज्यादा विकसित हुई, ठीक है। तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है, ललित कलाओं की अभिव्यक्ति हुई। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्तूप जो थे उन स्तूपों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में ये जो स्तूप थे इसके बारे में हम लोग देखो जानते हैं। देखो स्तूपों का उद्गम कैसे हुआ, स्तूप बनने कैसे शुरू हुए, इसके बारे में एक कहानी प्रचलन में है, एक कथा प्रचलित है कि जब महात्मा जो बुद्ध थे, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक थे या संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, देखो महात्मा बुद्ध जब उनके अंतिम क्षण थे, मृत्यु की शैया पर थे, अंतिम क्षण थे, तो जब उनके अंतिम क्षण थे तो उनके पास बैठे उनके जो भिक्षु और भिक्षुणियां थे वो क्या कर रहे थे, रुदन कर रहे थे। रोते हुए उन्होंने महात्मा बुद्ध से ये बात पूछी कि उनके मरने के पश्चात उनका अंतिम संस्कार किस प्रकार से किया जाए, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने उनको उत्तर दिया कि दाह संस्कार के बाद, जो दाह संस्कार मतलब जब चिता को जला दिया जाएगा, जलाने के बाद दाह संस्कार के बाद जो अस्थियां होंगी, आप सब लोग समझते हो अस्थियों को, कि दाह संस्कार के बाद अस्थियों के ऊपर स्मारक के रूप में पत्थरों का स्तूप के आकार का ढेर निर्मित किया जाए, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि दाह संस्कार के पश्चात जो अस्थियां होंगी, अस्थियों के ऊपर स्मारक के रूप में पत्थरों का स्तूप के आकार का एक ढेर निर्मित किया जाए। स्तूप मतलब उल्टे कटोरे के जैसा कटोरा होता है, जब हम उसको उल्टा रख देते हैं तो उसका वो क्या बोलते हैं, स्तूप का आकार। स्तूप कैसे होता है, उल्टे आकार का, मिट्टी का एक ढेर होता है, थुआ होता है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ फिर आगे। तो महात्मा बुद्ध ने जब ये बात कही तो उसके पश्चात महात्मा बुद्ध और जो महान अरहत थे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो महान लोग थे, उनकी अस्थियों पर बनाई गई जो समाधियां बनाई गई वो क्या कहलाई, स्तूप कहलाती हैं। तो कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि स्तूप किसे कहते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध और जो बौद्ध धर्म के महान अरहत थे उनकी अस्थियों पर जो समाधियां बनाई गई वो क्या कहलाती हैं, स्तूप कहलाती हैं, ठीक है। तो देखिए महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात क्या हो गया, उनकी जो अस्थियां थी उसको लेकर बड़ा झगड़ा विवाद वाला प्रश्न खड़ा हो गया, झगड़े वाला प्रश्न खड़ा हो गया, ठीक है। तो ऐसे समय में महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां थी उनको 8 स्थानों पर रखा गया और वहां पर स्तूप बनाए गए। तो देखिए ये 8 स्थान कौन कौन से थे, राजगृह जहाँ पर पहली बौद्ध संगीति हुई थी, वैशाली जहाँ दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, कपिलवस्तु, अलकप, पावा, कुशीनगर, रामग्राम, बैठदीप, यहाँ पर महात्मा बुद्ध की अस्थियों को रखकर स्तूप बनाए गए, ठीक है। स्तूप बनवाकर महात्मा बुद्ध की अस्थियों को यहाँ रखवा दी गई, ठीक है। तो देखो अनुश्रुतियां प्रचलित है, बातें प्रचलन में है, तो उनसे हमें क्या जानकारी मिलती है कि जो मौर्य शासक थे अशोक मौर्य, बौद्ध धर्म का जिनके समय में सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था,
ठीक है। तो अशोक ने इन 8 मूल स्तूपों की जो अस्थियां थी उनको निकलवा लिया। महात्मा बुद्ध की जो अस्थियां थी इन 8 स्थानों पर दबी हुई थी, तो अशोक ने क्या किया, इन 8 स्थानों से अस्थियों को निकलवा लिया। ठीक है, और निकलवा कर उन्हें क्या किया, 84,000 स्तूपों में रखवा दिया। ठीक है, 84,000 स्तूपों में सुरक्षित करवाया। ठीक है, तो अशोक के बाद भी अनेक स्तूप बने, ये नहीं कि 84,000 स्तूप ही थे, इसके बाद भी अशोक के बाद भी अनेक स्तूप बने। ठीक है, तो अगर हम स्तूपों की बात करते हैं तो जो प्रसिद्ध स्तूप है उसमें सांची का जो स्तूप है वो सबसे प्रसिद्ध स्तूपों की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने समझा कि स्तूप क्या थे। तो अब हम आगे बात करते हैं कि इन स्तूपों का जो आकृति थी वो या तो वृत्ताकार मिली है या वर्गाकार मिली है। ठीक है, और कहीं कहीं इनके चारों ओर पत्थर की वो वेष्टियां बनी हुई हैं और कहीं कहीं नहीं भी बनी हुई। ठीक है, तो देखिए जो सबसे पहला स्तूप, सबसे प्राचीन स्तूप मिला है, तो सबसे प्राचीन जो स्तूप है, कई बार छोटा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सबसे प्राचीन स्तूप के बारे में, तो जो सबसे प्राचीन स्तूप मिला है वो कहाँ मिला है, वो नेपाल की सीमा पर पिपरहवा में सबसे प्राचीन स्तूप मिला है। ठीक है, और इतिहासकारों का स्तूप के बारे में क्या कहना है कि ये स्तूप अशोक से भी पहले का है, अशोक से बहुत पहले का है, मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय पश्चात इस स्तूप का निर्माण किया गया होगा, मतलब महात्मा बुद्ध के कुछ काल बाद ही ये स्तूप बना है। ठीक है, और ये जो स्तूप की हम बात कर रहे हैं, तो अगर इसका हम व्यास की बात करते हैं कि कितने धरातल के कितना व्यास है इसका, तो इसका जो व्यास है धरातल पर वो 116 फीट है और इसकी जो ऊंचाई है वो केवल 22 फुट ही इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये मोटी ईंटों से बना हुआ है और अंदर से ये क्या है, खोखला है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने नेपाल की सीमा पर बने पिपरहवा स्तूप के बारे में जाना। तो अब देखिए हम सबसे प्रसिद्ध स्तूप सांची के स्तूप की बात करते हैं। सांची का स्तूप, देखिए ये सांची का स्तूप बहुत ही बड़ा स्तूप है। ठीक है, तो अगर धरातल के समीप इसका अगर हम व्यास देखते हैं तो 100 फीट है इसका व्यास, तो देखिए कितना बड़ा होगा, इसका व्यास कितना है, 100 फीट है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई लगभग 77 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में स्तूप ऊपर से क्या है, कुछ टूट गया है क्योंकि बहुत साल हो गए अब इसको बने, तो ये स्तूप ऊपर से क्या है, कुछ टूट गया है। और ये जो स्तूप है ये लाल कलुए पत्थर का बना हुआ है और अर्धमंडला आकार है, मतलब अंड नहीं होता, अंड के आकार का ये स्तूप है। ठीक है, और इसका ऊपर का भाग क्या है, टूट गया है और इसके जो चारों तरफ है एक ऊंची मेढ़ी बनी हुई है। ठीक है, और प्राचीन समय में इसके प्रदक्षिणा पथ होता था, जैसे हम लोगों ने गुप्तकालीन मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ के बारे में पढ़ा था। इस प्रदक्षिणा पथ के ऊपर क्या होती थी, मतलब पत्थर से बना होता था ये प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा मतलब चारों ओर जब हम जो फेरा सा लगाते हैं उसको प्रदक्षिणा पथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने ये सांची के स्तूप के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह मौर्य काल में अनेक स्तूप बनाए गए थे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में हम आगे चर्चा करेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।